हेलो दोस्तों, आपने रिसेंटली ही न्यूज़ में सुना होगा कि जो शेयर मार्केट में निफ्टी 50 और बीएससी सेंसेक्स है वो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। और जब जब मार्केट ऑल टाइम हाई को टच करता है, लोगों के मन में शंका होने लगती है कि क्या अभी मार्केट में गिरावट आएगी, क्या मार्केट क्रैश होगा। तो इन फ्यूचर अगर मार्केट क्रैश होता है तो हमें किन कदमों को उठाना चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान से बच पाए। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि इन फ्यूचर अगर मार्केट में क्रैश आया तो आपको क्या कदम उठाने आए ताकि आप अपनी मनी को प्रिवेंट कर पाओ। तो सबसे पहले हम निफ्टी 50 के हिस्टोरिकल डेटा के बारे में जान लेते हैं। आप जो यहाँ पर डेटा देख रहे हो वो capitalmind.in से मैंने लिया हुआ है। आप वहाँ पर जाके डिटेलली इस डेटा को देख सकते हो। हम जो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो निफ्टी 50 का चार्ट 2000 से लेके 2022 के बीच में कैसा कैसा निफ्टी ने परफॉर्मेंस किया हुआ है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्रैश जो निफ्टी 50 में आया है वो -13.4 और -17.1 में आया था और वो 2000 और 2001 में आया था। और उस टाइम पे जो फिनोमिना हुआ था वो .com बबल हुआ था, यानी कि आईटी सेक्टर में काफ़ी कुछ होने के कारण मार्केट क्रैश कर गया था। दूसरा जो गिरावट निफ्टी 50 में आई थी वो 2008 में आई थी -51% की। तीसरी गिरावट 2011 में -25% की। और 2015 से लेकर 2022 के बीच निफ्टी 50 में ईयरली कोई ऐसी गिरावट नहीं आई हुई है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत पड़े। तो इन फ्यूचर भी ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि मार्केट अपनी करेक्शन करेगा और जब जब मार्केट अपनी करेक्शन करता है तो कुछ परसेंटेज की गिरावट आती है। तो उन गिरावट से बचने के लिए आपको क्या कदम उठाने चाहिए उसी के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप अभी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है फोमो से बचना है, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट से। अभी मार्केट हाई चल रहा है तो लोगों के मन में ये शंका चल रही है कि मैं भी ये शेयर खरीद लूँ ताकि इन फ्यूचर मुझे भी प्रॉफिट हो। पर आपको कभी भी फियर ऑफ मिसिंग आउट के चलते किसी भी शेयर को नहीं खरीदना है। आप किसी भी कंपनी के अगर शेयर को खरीदो तो उस कंपनी की फंडामेंटल वैल्यूज़, उसकी मार्केट कैसी चल रही है वो और उसके मैनेजमेंट की डिटेल्स जानने के बाद ही उस जो शेयर फंडामेंटली साउंड स्ट्रॉन्ग करेगा उसी शेयर में आप निवेश करोगे। ऐसा नहीं है कि देखा देखी में आप किसी भी शेयर के में निवेश कर दोगे और इन फ्यूचर जब मार्केट गिरेगा तब वो शेयर नुकसान आपको करवाए। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट से बचिए और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और साउंड कंपनियों में ही इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो ETF बास्केट में निवेश करते जाइए, आपको इन फ्यूचर प्रॉफिट ही मिलेगा। दूसरी चीज़ जो आपको खास करनी है वो अपना पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग करना है, यानी कि हमने कभी भी शेयर मार्केट या किसी और चीज़ में इन्वेस्टमेंट किया होगा तो हमने ये डिस्कशन किया होगा कि हम इतने परसेंटेज अमाउंट्स इक्विटी में निवेश करेंगे, इतने परसेंटेज अमाउंट हम डेट में निवेश करेंगे और इतने परसेंटेज अमाउंट हम PF या नॉन रिस्क स्कीम में निवेश करेंगे। तो जब मार्केट हाइप पर चलता है तब जो हमारे जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी ज़्यादा चरमरा जाता है। इक्विटी की जो हमने लिमिट सेट की होती है वो बढ़ जाती है। एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि हमने 100 रुपये निवेश किए हैं, उसमें से हमने ये माना है कि 50% पैसे हम इक्विटी में निवेश करेंगे, 40% हम ऐसी स्कीम में लगाएंगे जो नॉन रिस्की है और 10% पैसे हम ऐसी स्कीम में लगाएंगे क्रिप्टो जैसी जो अगर जाए तो भी हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर जब मार्केट हाई होगा तो जो हमने 50 रुपये जो इक्विटी मार्केट में लगाए होंगे वो बढ़ जाएंगे, यानी कि उसकी लिमिट बढ़ जाएगी। तो आपको क्या करना है, जो ख़राब स्टॉक आपने पिक किए होंगे वो भी आपको अच्छे रिटर्न्स हाई टाइम मार्केट में दे रहे होंगे तो आपको उन स्टॉक को बेच के निकल जाना है। और उसके बाद आपको जो फंडामेंटली जो कंपनी स्ट्रांग है और जो स्टॉक अच्छे हैं, भले वो स्टॉक महंगे ही क्यों ना हो, तो उन महंगे स्टॉकों को खरीद कर अपने पोर्टफोलियो में आपको अटैच करना है, यानी कि अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करना है। तो अगर आप अपना पोर्टफोलियो बैलेंस करना सीख जाओगे तो जब भी मार्केट में गिरावट आएगी तो नो डाउट आपका पोर्टफोलियो भी डाउन जाएगा, पर इन कंपैरिजन टू मार्केट की तुलना में आपको कम नुकसान होगा। तीसरी बात, आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए। आप कोई भी कंपनी उठाकर देख लीजिए, उसने जो प्रॉफिट कंसिस्टेंटली अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है वो लॉन्ग टर्म में दिया हुआ है। तो आपको एक अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को पिक करके उस पर भरोसा करके उसमें इन्वेस्टमेंट चालू रखनी है और कम से कम 10 साल और उससे ज़्यादा के लिए उस कंपनी के साथ बने रहना है। तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश हुए मनी पर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी एक अपील, मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स ने चैनल्स को सब्सक्राइब किया हुआ है पर वो नोटिफिकेशन बेल ऑन करना भूल गए हैं, तो आप नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप कभी भी मार्केट में गिरावट आए तो अपने इन्वेस्टमेंट को बंद नहीं कीजिएगा। मेरी तो यही सलाह होगी कि जब जब मार्केट में गिरावट आती है तो आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अच्छे शेयर कम प्राइस पर खरीदने का। तो आप जितना पैसा हो उतना पैसा सेव कीजिए और मार्केट में जब जब गिरावट आए तब तब अच्छी कंपनियों के शेयर में आप निवेश कीजिए। और आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कभी भी आप मार्केट में लिवरेज यानी कि उधार लेकर इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि मार्केट आपके पास जितना भी पैसा हो उतने ही पैसों से आप मार्केट में इन्वेस्ट करिए। कभी भी उधार के पैसे से मार्केट में निवेश ना करिए, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर आपने गलत कंपनियां पिक कर ली और आपको नुकसान हुआ तो उसमें आपकी पूरी फैमिली भी सफ़र कर सकती है। मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।